अब आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक नया अध्याय ज्यामितीय रचनाएं लेकर आए हैं और रचनाओं में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख उपकरण विद्यार्थियों को यहाँ दर्शाए गए हैं, जैसे पटरी, पेंसिल, प्रकार, चांदा, ये सेट, ये स्क्वायर, ये आपके प्रमुख उपकरण हैं जो रचनाओं को पूर्ण करने में आपकी पूरी मदद करेंगे तथा इन्हीं के माप से आप रचना संबंधी कार्य पूर्ण कर पाएंगे। चूँकि ज्यामितीय रचनाओं को हम दिए गए मापकों के माध्यम से निर्मित करते हैं, तो यहाँ पर मापन निश्चित होता है। अभी पीछे विभिन्न अध्यायों में, चाहे वो रेखाएं एवं कोण अध्याय हो, चाहे वो त्रिभुज अध्याय हो, चाहे चतुर्भुज अध्याय हो या वृत्त अध्याय हो, वहाँ पर जो भी प्रश्न सत्यापन वाले लगाए जा रहे थे वे सभी नियमों और प्रमेयों पर आधारित होते थे। तो वहाँ जो भी हम आकृति बनाते थे वो बिना माप की एक काल्पनिक आकृति बनाई जाती थी और सिद्धांतों, नियमों और प्रमेयों के आधार पर दिए गए प्रश्नों का सत्यापन किया जाता था। किंतु इस अध्याय में आपको जो माप दी जाएगी उस माप की निर्धारित आकृतियों का निर्माण करना होगा और वे आकृतियां चूंकि निर्धारित माप की होंगी, इसलिए ये आकृतियां वास्तविक आकृतियां होंगी, ये आकृतियां काल्पनिक आकृतियां नहीं होंगी। तो यहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले उपकरण हमने विद्यार्थियों को दिखाया हुआ है और इसके साथ ही अब शुरुआत करते हैं अपने ये औजार हटाकर। सबसे पहले आपको सिखाना है दिए गए कोण का समद्विभाजक खींचना। कोई कोण आपको दिया गया है और उसका करना क्या है, उसके दो बराबर भाग करने हैं। समद्विभाजक, सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजक माने टुकड़े, दो समान टुकड़े करने हैं हमको किसी भी दिए गए कोण के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि वो कोण हमारे पास होना चाहिए। तो हम कोई एक कोण बिना माप का हम बना लेते हैं पटरी से। तो देखिए पटरी से बिना माप का अगर हमको कोण बनाना है तो हमने देखिए यहाँ से दिखाई पड़ रहा है सबको पेंसिल और एक लाइन खींच दी। चूँकि मापन आवश्यक है नहीं है, इसलिए हम पटरी की सहायता से दो रेखाखंड खींचते हैं और कोण की परिभाषा तुम्हें बताई गई है कि दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं। मान लेते हैं कि इस कोण का नाम ए, बी तथा सी है। अगर इस कोण का नाम ए, बी, सी है, इस कोण का हमें अर्धक करना है। तो बहुत ध्यान से विद्यार्थी सीखेंगे। ये हमने प्रकार में पेंसिल लगा रखी है और यहाँ आपको ये एक ध्यान रखना है कि पेंसिल और प्रकार की जो नोक होनी चाहिए बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। चाहो तो आप इसे कॉपी पर खड़ा करके ऐसे चेक कर लो कि आपका जो है प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए। यदि वो एक सीध में नहीं होंगी तो फिर आपकी जो ज्यामितीय रचनाएं होंगी वह सही नहीं बन पाएंगी, उनमें त्रुटि हो जाएगी। तो रचनाओं को त्रुटि मुक्त रखने के लिए आपको ध्यान रखना है कि प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। चाहो तो यहाँ पर आप ऐसे हाथ लगाकर चेक कर सकते हो, तुम्हें स्वयं स्पर्श करते ही समझ में आ जाएगा कि नोक आगे पीछे है या बराबर है। चलते हैं। तो अब यहाँ पर एक और विशेष बात मैं विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ कि यह प्रकार और पेंसिल हमने एक हाथ से पकड़ रखी है और हम अपने एक हाथ से ही इसको घटाने बढ़ाने का काम करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि ये क्रिया हम स्वतः कर लें। हम जितना चाहें इसको घटा लें और जितना चाहे इसको घटा लें, हमको दूसरा हाथ न लगाना पड़े।
ये विद्यार्थियों को अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका केवल एक हाथ ही इसमें व्यस्त रहेगा और दूसरा हाथ आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, आप कोई भी कार्य उससे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक चाप ले लेते हैं, बहुत बड़ा लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत छोटा लेने की आवश्यकता नहीं, इतना चाप हमने ले लिया है और इस प्रकार की नोक को ठीक बिंदु बी पर रखते हैं। अब देखिए, ये हम देखो घुमा करके चारों तरफ से विद्यार्थियों को दिखा दे रहे हैं। ये जो प्रकार की नोक हमने रखी है ये ठीक बिंदु बी पर रखी है। अभी हट गया है, फिर से देखो रखते हैं। थोड़ा सा नोक को दबा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। इस प्रकार हमने रखा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये हम एक ऐसे चाप लगाते हैं, एक ऐसे चाप लगाएंगे ऐसे। तो यह चाप दोनों रेखाओं को दो बिंदुओं पर काट देता है। अब क्या करेंगे, हमें करना क्या है, इस कोण का आधा करना है। तो ये चाप देखिए जरा, अब इसके इस कटान बिंदु पर हमने प्रकार रखा हुआ है और अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो चाप है वो इससे बड़ा है, इस कोण से बड़ा है। तो हम थोड़ा सा इसको आधे से अधिक दूरी वाला लेते हैं। अब देखिए, ये जो चाप लगा हुआ है ये एक कटान बिंदु है और ये एक कटान बिंदु है। इन दोनों कटान बिंदुओं के चाप के आधे से ज़्यादा दूरी का चाप हमने देखो ले रखा है। चाहो तो आप इधर से भी देख सकते हो। ये देखिए, ये आधे से ज़्यादा है, पूरा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम एक चाप इस प्रकार यहाँ पे काट देते हैं, ऐसे या ऐसे, ठीक है ना। यही काम हम इस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और ये देखो हमने घुमा करके इसको एक ऐसे देखिए ये काट लिया है। ध्यान रखें कि हमारा प्रकार जो है वहीं पर रखा रहना चाहिए, उसी बिंदु पर। तो इस प्रकार हमने दो चाप लगाए, पहला ए बी पर जो हमारे पास कटान बिंदु था यहाँ से, और दूसरा बी सी पर जो हमारा कटान बिंदु था वहाँ से। ये दो हमने चाप लगाए। अब यहाँ पर हमको ये कटान बिंदु मिल गया है। यहाँ पर थोड़ा सा इसका निशान बना लेते हैं। चाहो तो इसको थोड़ा इसी प्रकार से दबा के बना लेना चाहिए कटान बिंदु। अब करना क्या है, बिंदु बी और इस कटान बिंदु को ये मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। ये देखिए, हमने ये मिलाती हुई एक रेखा खींच दी। ये हमने रेखा कहाँ से खींची है, बिंदु बी से इस कटान बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींची है। आपको रेखा एक ही बार खींचनी है। यहाँ पर ये बिंदु बी के पहले से थोड़ा रेखा खींच गई है, ऐसा नहीं करना है आपको। उसी बिंदु से रेखा स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा रबड़ से साफ कर देते हैं। वैसे रबड़ का प्रयोग कम से कम यदि आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कोण का अर्धक हो गया है। अब देख लेते हैं कि वास्तव में ये कोण का अर्धक हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलते हैं, पहले तो नापेंगे। यहाँ लिखेंगे हम मापने पर कोण ए बी सी। पहले अपना पुराना कोण नाप लेते हैं। अब हम चांदे की सहायता से इस कोण का मापन करेंगे। विद्यार्थी इसको थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो बिंदु बी है यह मूल बिंदु है, यही शीर्ष है इस कोण का, और यह चांदे का शीर्ष है जहाँ पर ये 90 अंश वाली लाइन इस आधार लाइन से आकर के मिलती है। तो इसको ठीक इसके ऊपर रखना है। और ये जो आधार रेखा ए बी है यह इस प्रकार रखी होनी चाहिए कि ये आपकी, ये देखिए, ये अब 0 के नीचे दब गई है। और यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहली जो लाइन है ठीक इसके पास से गुजर रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो कोण है, ये देखिए, ये कोण हमारा 50 अंश का बना हुआ है, कोण एबीसी। और ये जो कोण बना हुआ है ये थोड़ा सा कम यहाँ पर बना हुआ है, ये 25 अंश का होना चाहिए। इसका मतलब हमें लाइन खींचने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, जो कि मापने पर यहाँ 25 अंश आना चाहिए लगभग। सही ढंग से अगर इसको रखते हैं हम, ये लाइन के नीचे लाइन दबी होनी चाहिए।
तो अब ठीक दबी हुई है। अब ये देखिए ठीक 50 अंश का है और ये 24 और 25 अंश के बीच में ये भाग आ रहा है। तो वास्तव में ये कहाँ होना चाहिए? 25 अंश होना चाहिए। कोण ए बी और इस बिंदु का नाम हम रख लेते हैं डी, ए बी डी आधा होना चाहिए। बिल्कुल हल्की मिस्टेक है, वो इस कटान बिंदु के थोड़ा सा ऊपर की ओर रेखा होनी चाहिए। एक और दूसरा कोण बनाकर देख लेते हैं, सभी विद्यार्थियों की प्रैक्टिस भी दोबारा हो जाएगी। चलिए इस बार हम कोण यहाँ पे बनाते हैं। ये एक रेखा खींची और ये दूसरी रेखा खींची और इस कोण का नाम हमने दिया पी क्यू और आर। अब देखिए इस बार हमने बाईं ओर से कोण बनाया था, इस बार हम यहाँ दाहिनी ओर से कोण बना रहे हैं। तो हम प्रकार रखेंगे बिंदु क्यू पर, चाप को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इतना बड़ा हमने चाप कर लिया है। और इस क्यू बिंदु पर प्रकार रखते हुए हमने देखो ये चाप लगाया, ये एक चाप लगाया जो दोनों रेखाओं को जिन बिंदुओं पर काटता है, इस रेखा को इस बिंदु पर काटता थोड़ा सा निशान बना दिया और इस बिंदु पर काटता यहाँ निशान बना दिया। अब इन दोनों निशानों के हमको आधे से अधिक दूरी लेनी है, तो इसको हम थोड़ा सा घटा दें। इसको देखिए अपने हाथ से ही थोड़ा हम इसको घटाएंगे। ये हमने देखिए अभी आधे से ज़्यादा है, ये चाप में नाप देख लीजिए, आधे ज़्यादा है। तो एक हमने ये चाप लगाया, अब एक चाप हम इधर से लगाते हैं, ये देखिए ये चाप एक लगा दिया। तो ये हमारा कोण का अर्धक हो गया। अब हम पटरी की सहायता से ये कटान बिंदु से एक रेखा खींच लेते हैं। ये हम एक रेखा कटान बिंदु से हमने खींच ली हुई है, ठीक कटान बिंदु से जाती हुई। अब चांदे को फिर से देखकर चेक करते हैं क्या स्थिति है। और कोण को हम रखेंगे यहाँ पर और लाइन के नीचे हमारी देखिए लाइन दबनी चाहिए। अब देखते हैं ये पहले पूरा कोण कहाँ पे गया है। तो ये देखिए यहाँ पे गया है। इस कोण का मापन इधर 0 से किया जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 60 के बाद 61, 62, 63 सही से पहले इसको रखते हैं। तो ये देखिए ये जा रहा ठीक लगभग 64 के सामने और इसका जो आधा कोण बना हुआ है ये देखिए 30, 30 के बाद 31, 32। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लिख देंगे मापने पर कोण पी क्यू आर ये आपका है 64 अंश का और कोण पी क्यू एस जो कि हमने इसका अर्धक किया है, इस बिंदु का नाम इस रेखा पर एस रख लेते हैं, ये हमारा आ गया 32 अंश। तो इस प्रकार विद्यार्थियों ने आज किसी भी कोण को अर्धित करना या उसका समद्विभाजक करना सीख लिया। अब आते हैं अगली रचना पर। इस रचना को आप अपनी कॉपी पर कई बार अभ्यास करेंगे। तो अगर एक अंश की त्रुटि होती है तो जब कई बार अभ्यास करेंगे, कई कोण अपने आप बना बना के उनका अर्धक करिए तो आपका हाथ साफ हो जाएगा प्रैक्टिस में और आपकी गलतियां भी कम हो जाएंगी। अब अगली इस रचना में विद्यार्थियों को सीखना है दिए गए रेखाखंड का लंब समद्विभाजक या इसको अर्धक या लंबार्धक भी कहते हैं खींचना। तो सबसे पहले वही काम, पहले हम कोई एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा का नाम हम रखते हैं ए बी। तो ए बिंदु हम लिख लेते हैं 0 पर और अगर मान लीजिए कि हमको ए बी रेखा खींचनी है 6.4 तो ए बिंदु हमने 0 पर कर दिया और बिंदु आएगा 6.4 माने छोटे 4 खाने गिन लीजिए, यहाँ इसके सामने हमने ये रख दिया। तो इस प्रकार देखिए ये 6.4 सेंटीमीटर की ये रेखा खींच गई, ये रेखा हो गई
6.4 सेंटीमीटर की ए बी रेखा। एक बार फिर से माप करके चेक कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा लग रहा है कि 6.4 से ये ज़्यादा है, तो बिल्कुल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, माप बिल्कुल सही होनी चाहिए। अभी पटरी दबाते समय देखा था आपने कि नोक इसकी टूट गई थी, तो फिर से हम सही स्थान पर बिंदु रख लेते हैं। ये बिंदु हमारा सही बिंदु है और इस बिंदु को मिलाएंगे, तो ये बिंदु हमारा सही बिंदु था। अब करना क्या है, इसका लंब समद्विभाजक या लंबार्धक करना है। तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना है, बिंदु ए पर प्रकार रखना है, विद्यार्थियों को दिखाई पड़ रहा है, और अपने एक ही हाथ से इस प्रकार को हमें इस प्रकार थोड़ा सा बढ़ा लेना है। कितना बढ़ा लेना है कि आधे से ज़्यादा लगने लगे। अभी हो सकता नहीं लग रहा है, थोड़ा और इसको बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए ये आधे से ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। इधर से भी रख के देख सकते हो, बिंदु बी की तरफ से, ये देखिए आधे से ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तो अब करना क्या है आपको, ए बिंदु से, ये देखिए इस ए बिंदु से आपको एक चाप यहाँ ऊपर की ओर ऐसे, और एक चाप नीचे की ओर ऐसे लगाना है। यही कार्य आपको दूसरी तरफ करना है। बिंदु बी से, बिंदु बी पर हमने देखिए प्रकार रखा हुआ है, और एक चाप ये लगाया हुआ है, और ये दूसरा चाप ये लगाया हुआ है। ए बी के आधे से अधिक दूरी वाला चाप बिंदु ए से ऊपर और नीचे लगाया, तथा बिंदु बी से ऊपर और नीचे लगाया। अब इन दोनों चापों के खंड कटान बिंदु के रूप में यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। अब इन कटान बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दीजिए। तो यहाँ पे जब हम एक मिलाती हुई रेखा खींचेंगे, तो ये एक रेखा देखिए बन गई है, और यह रेखा लंब समद्विभाजक है। तो पहली बात तो ये रेखा लंब है, इसको चेक करने के लिए आप चांदे का प्रयोग कर सकते हो। इस कटान बिंदु पर इसको रखते हैं हम चांदे को, और रेखा के नीचे रेखा दबनी चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए बिल्कुल ठीक समकोण पर बनती हुई रेखा खींची गई है, तो ये रेखा क्या हो गई है, इस पर लंब है। दूसरी बात, समद्विभाजक अर्थात दो समान टुकड़े हुए हैं, तो इसके लिए इस मध्य बिंदु का नाम अगर हम ओ रख दें, तो यहाँ देखते हैं ए ओ कितना है। ये देखिए ठीक 3.2 सेंटीमीटर तुमको यहाँ पर मिल रहा है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये बिंदु का नाम हम बीच वाले का ओ रख देते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, मापने पर ए बी कितना था, 6.4 सेंटीमीटर, और ए ओ कितना निकला है, 3.2 सेंटीमीटर। तो जब ए ओ 3.2 है, तो बी ओ को भी नाप करके आप चेक कर लीजिएगा, यह भी उतना ही निकलेगा, 3.2 सेंटीमीटर। अर्थात अब यहाँ पर अगर इन दोनों कटान बिंदुओं को P और Q कहा जाए, तो यहाँ कोण AOP 90 अंश बना है, कोण BOP ये भी 90 अंश है, कोण BOQ ये भी 90 अंश है, और कोण AOQ ये भी 90 अंश है। तो इस प्रकार यह एक लंब समद्विभाजक बन गया है। एक बार पुनः हम विद्यार्थियों को एक दूसरी लाइन खींच करके उसका समद्विभाजक करना सिखाते हैं। कि मान लो कभी आपको कोई ऐसी तिरछी रेखा मिल गई है, अब इसका लंब समद्विभाजक करना है, तो काम वही करना है। जैसे मान लीजिए ये रेखा है MN, इसका नाम हमने रखा MN का लंब समद्विभाजक करना है। तो यहाँ पर N बिंदु पर हम प्रकार रखेंगे और चाप लेंगे। देखिए ये चाप विद्यार्थियों को दिखाई पड़ रहा है, आधे ज़्यादा है, तो एक इधर लगा दीजिए और एक इधर लगा दीजिए, अर्थात रेखा की दोनों दिशाओं में। इसी प्रकार M बिंदु पर देखिए प्रकार हमने रखा हुआ है, और अब क्या करेंगे, अब हमको यही चाप एक देखिए यहाँ पे लगा दिया और एक इस तरफ लगा दिया। ये तो इस प्रकार हमको दो कटान बिंदु मिल गए।
ये दोनों कटान बिंदु मिल गए। अब इन्हीं दोनों कटान बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। तो हम देखिए ये मिलाती हुई एक रेखा खींच रहे हैं, ये हमने रेखा खींच दी है। अब यह रेखा चांदे से अगर आप चेक कर लेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा ठीक समकोण बनाती हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब देखिए दोनों रेखाएं ठीक समकोण बना रही हैं। तो ये क्या हो गया, MN का लंबार्धक हो गया या लंब समद्विभाजक हो गया। तो इस प्रकार अभी तक विद्यार्थियों ने इस वीडियो में किसी कोण का समद्विभाजक करना और किसी रेखा का समद्विभाजक करना सीखा है। अब आगे चलते हैं। अब अगली रचना या जिसको हम गणित की भाषा में निर्मेय कहते हैं, 3 नंबर क्या है, बिना चांदा। अब की बार चांदे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, अथवा कहेंगे हम पटरी और प्रकार की सहायता से, केवल हमको पटरी और प्रकार का प्रयोग करना है की सहायता से 60 अंश के कोण की रचना करना। तो बहुत ही सामान्य और पटरी प्रकार की सहायता से बनने वाली पहली प्रमुख रचना है। जैसे हम देखिए किसी भी रेखा को खींचने के लिए एक पॉइंट रखते हैं ठीक 0 के सामने, और दूसरा पॉइंट अगर हमको 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है तो इसके सामने हम रख देते हैं और हम एक रेखा इस प्रकार खींच लेते हैं। तो हमने एक AB रेखा खींची है 6 सेंटीमीटर की। अब इसी पर हमको करना क्या है, 60 अंश के कोण की रचना करनी है। तो हम एक चाप भर लेते हैं। मान लीजिए देखिए हमारे पास चाप भरा हुआ है, एक चाप भरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक चाप यहाँ से ऐसे या ऐसे एक चाप हमने लगाया। नोक हमारे प्रकार की कहाँ है, बिंदु A पर। अब यहाँ पर हम प्रकार की नोक रखेंगे AB के कटान बिंदु पर, और एक चाप इसी चाप पर लगाएंगे। जब हमने चाप पर एक चाप लगाया तो एक और कटान बिंदु हमको ये प्राप्त हो गया। ये अब इस कटान बिंदु को बिंदु A से मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। ये हमने बिंदु A से मिलाती हुई रेखा खींची, इसका नाम रख दिया C। तो यहाँ पर कोण BAC जो होगा वो 60 अंश का होगा। अब देखिए इसको बनाने में हमने चांदे का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन इसका मापन हम कर लेते हैं। माप के देख लें ये 60 का ही बना है, गलत तो नहीं बना है। तो देखिए A बिंदु पर हम रखेंगे प्रकार, और इधर लाइन के नीचे लाइन दबी होनी चाहिए। और देखिए सही, जब बिल्कुल आप सटीक रखेंगे तो आपको बिल्कुल सही दिखाई पड़ेगा। अब देखिए लाइन के नीचे बिल्कुल लाइन है, यहाँ पे देखिए ठीक इस लाइन के सामने से गुजरी है, और दूसरी AC रेखा ठीक 60 अंश के बीचों बीच से होती हुई चली जा रही है। तो इस प्रकार ये कोण आपका 60 अंश का बन गया। अगर यही कोण तुमसे बिंदु B पर बनाने को कहा जाता तो क्या करते, अब B पर हम प्रकार रखते और एक चाप ऐसे लगाते। अब यहाँ पे हम प्रकार रखते, एक चाप ऐसे लगाते। बड़ी ही शीघ्रता से ऐसे कोण बनाए जा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि चांदे का प्रयोग किए बना, मतलब चांदे का प्रयोग हमको नहीं करना है, और बिना चांदे के प्रयोग के ही हम जल्दी से कोण बना दें। ये बन गया 60 अंश का कोण। चाहो तो इसको भी नाप के दिखा देते हैं। अब देखिए लाइन के नीचे लाइन दबी होनी चाहिए। देखिए ठीक 60 अंश का कोण विद्यार्थियों को दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बना सकते हैं। अब आइए